Today we will know about subject-verb agreement. Before we move on, let's understand what is verb. A verb is a word that shows an action. Example, run, jump, eat, write, study, finish. यानी कि verb वो शब्द होता है जिस शब्द से आपको ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है। तो आप अगर नीचे वाले एग्जाम्पल में भी देखोगे तो बहुत सारे मॉन्कीज हैं, देखो वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। तो जैसे वॉक, हैंग, स्टैंड, पुल, थ्रो, पुश, जंप, होल्ड, हेल्प, सिट, स्विम, पेंट, क्लाइंब। यानी कि ये सारे वो वर्ड्स हैं जिससे कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए इन वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वर्ब या एक्शन वर्ड भी कहते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट वो पर्सन या चीज होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है। ठीक है, और इन सिंपल वर्ड्स सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब को कर रहा होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे, राम प्लेज इन द गार्डन। तो हु प्लेज इन द गार्डन? कौन खेल रहा है? राम। ठीक है, और क्या काम हो रहा है यहाँ पर? प्ले का। तो राम इज अ सब्जेक्ट और प्लेज इज अ वर्ब। तो और आप और ध्यान से देखो तो राम इज द पर्सन whom वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस। राम वो पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड राम इज द डूअर ऑफ द वर्ब, और राम ही डूअर ऑफ द वर्ब है। यानी वर्ब क्या है? प्ले, और उस प्ले को करने का काम कौन कर रहा है? राम। Let's understand the subject and verb with some examples. First is Shreya waters in the garden. इसके अंदर सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे verb waters। ठीक है, यानी पानी देना। अब ये पानी देने का काम गार्डन में कौन कर रहा है? श्रेया। तो श्रेया इज द सब्जेक्ट एंड waters इज द verb। सेकंड में देखेंगे, हितेश टॉक्स वेरी फास्ट। हितेश बहुत तेज बोलता है। तो सबसे पहले इसमें ढूंढेंगे वर्ब क्या है, एक्शन क्या हो रहा है? टॉक्स। ये टॉक करने का काम कौन कर रहा है? हितेश। सो डूअर ऑफ द एक्शन क्या होता है? सब्जेक्ट। तो हितेश इज द सब्जेक्ट और टॉक्स इज द वर्ब। थर्ड में देखेंगे, चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन। इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे वर्ब क्या है? प्ले। ये प्ले करने का काम कौन कर रहा है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट एंड प्ले इज द verb. Now we will understand what is subject verb agreement. Subject verb agreement होता क्या है? Subject and verb in the sentence must agree in number. Number means singular and plural. Subject और verb जो होते हैं sentence में, वो एक दूसरे से अग्री करने चाहिए। कहाँ पर? जहाँ पर सिंगुलर प्लूरल वाली बात आ रही हो। अब वो देखो कैसे करेंगे, और इसके कुछ चीजें जिस जो आपको ध्यान रखनी है। पहले हमने पढ़ा था सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, पढ़ा था ना। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं। देखो, अब इस टेबल में देखना, कैट है सिंगुलर नाउन, तो प्लूरल करने के लिए हम क्या करते हैं? कैट्स। बॉय है सिंगुलर नाउन, तो प्लूरल करने के लिए क्या करते हैं? बॉयज। बेबी है तो बेबीज, बॉक्स है तो बॉक्सेस। इसमें हमने वो रूल्स लगाए हैं। ठीक है, अब अगर हम वर्ब की बात करें तो वर्ब में भी सिंगुलर प्लूरल होता है, लेकिन वो कैसे? सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसके अंदर एस ई एस और आई ई एस लगता है। आई रिपीट, सिंगुलर वर्ब वो होती हैं जिनमें एस ई एस और आई ई एस लगता है, और प्लूरल वर्ब वो होती हैं जिसमें एस ई एस आई एस नहीं लगा होता। यानी कि ये नाउन से उल्टा हो गया ना। जहां नाउन को सिंगुलर कह रहे हैं वहीं वर्ब को, उसी फॉर्म को हम प्लूरल कह रहे हैं। ठीक है, तो यही अंतर है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी होती? सिंगुलर नाउन में एस ई एस नहीं लगता है, सिंगुलर वर्ब में एस ई एस आई ई एस लगता है। नाउ
Now understand some examples of verb in the form of singular and plural. ठीक है, इसमें आप देखोगे वही नाउन के रूल्स लगे हुए हैं जो हम इसमें यूज करेंगे वर्ब में. वर्क है सिंगुलर, प्लूरल वर्ब वर्क, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? वर्क्स. ठीक है, प्ले है तो प्लेज, हेल्प है तो हेल्प सिंगुलर हो जाएगा, कट प्लूरल है तो सिंगुलर क्या हो जाएगा? कट्स. बिगिन का बिगिंस. ऐसे ही अगर आप देखो ईएस कब लगेगा वर्ब में? वॉच प्लूरल वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? वॉचेस. देखना, हम टीवी को देखते हैं ना वो. पास passes, do does, go goes, wash wash washes. थर्ड में देखेंगे इसके अंदर IES लगा हुआ है. प्लूरल वर्ब है स्टडी तो सिंगुलर क्या हो जाएगा? स्टडीज. वरी वरीज, रिप्लाई रिप्लाईज, क्राई क्राइज और फिक्स फिक्सेस. तो ये हमारी वर्ब्स होती हैं सिंगुलर और प्लूरल, जिसके अंदर सेम जो नाउन में सिंगुलर प्लूरल हम में जो रूल्स लगाते हैं वो भी इस वही वाले रूल्स इसमें भी लगते हैं वर्ब में. अब हम फिर से वो क्वेश्चन पुट अप करते हैं. व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट? सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंस मस्ट अग्री इन नंबर, यानी सिंगुलर एंड प्लूरल. अब ये नंबर पे कैसे एग्री करेंगे, एक दूसरे के साथ कैसे एग्री करेंगे, वो ही चीज हमें सीखना है. ये जब हम इन दोनों का एग्रीमेंट होता है तभी सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर निकल के आता है. अब ये जो मीनिंग निकलेगा, ये जो एग्रीमेंट है, उसके बेसिक रूल्स हैं. ठीक है, वो रूल्स क्या है? पहला रूल ये है सिंगुलर सब्जेक्ट. ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी. सिंगुलर सब्जेक्ट यहाँ और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी. सेकंड रूल, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगेगी. सिंगुलर सब्जेक्ट नीड्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स प्लूरल वर्ब. ठीक है, तो ये वाला रूल आपको याद रखना है. नाउ अब हम कुछ एग्जाम्पल से, और जो अभी हमने अभी पढ़ा कि सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स कौन से होते हैं, वो अब हम इन सेंटेंस के थ्रू समझेंगे. ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ एग्जाम्पल्स. फर्स्ट है रिया वॉक्स टू द स्टोर. रिया वॉक्स टू द स्टोर, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? रिया. रिया क्या है? सिंगुलर. जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगती है. रूल पढ़ा था फर्स्ट वाला, तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? रिया, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी? हमने पढ़ा था ना अभी कि वर्ब जब सिंगुलर होती है तो उसके अंदर SES या IES लगाया जाता है. तो रिया वर्क्स, ये आपने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब है, यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है. द चिल्ड्रन लाइक द फ्रूट, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन. चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब क्या है? लाइक. ठीक है, जब जिस प्लूरल वर्ब कौन सी होती है? जिसके अंदर SES या IES नहीं लगता है. ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लग गई. नेक्स्ट सेंटेंस में डॉग बार्क्स एट द कैट. डॉग बार्क्स एट द कैट, इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है? डॉग. ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी? बार्क्स. ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. डॉग्स बार्क एट द रैट. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? डॉग्स. प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब क्या हो गई? बार्क. ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगी. डॉग्स बार्क एट द रैट. नेक्स्ट सेंटेंस, द स्टोर क्लोजेज एट 5 o'clock. स्टोर जो है बंद हो जाता है 5 o'clock पे. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? स्टोर. अब स्टोर क्या है आपका? सिंगुलर या प्लूरल? यस, सिंगुलर. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब क्या है? क्लोजेस. ठीक है, तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस में एग्रीमेंट इन नंबर क्या मतलब? सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में. ठीक है, और इसका जो बेसिक रूल्स हैं, तो फर्स्ट रूल इज दिस, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगाई जाती है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. थैंक यू.